हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीटी क्या है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है। इसे हिंदी में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी कहा जाता है और इस थेरेपी के द्वारा व्यक्ति की बहुत सारी मानसिक समस्याओं का, बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिससे व्यक्ति काफ़ी हद तक ठीक होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये जो थेरेपी है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लोग जानना चाहते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है और क्या इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत काम का है, आप इसे देखें, समझें और अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं। लगातार मैं लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया था और ये वीडियो भी मैं बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ, तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, सीबीटी क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी ये साइकोथेरेपी की एक प्रकार है। यह ऐसी प्रकार है या एक ऐसी थेरेपी है जिसमें व्यक्ति के या इंसान के विचारों, उसकी भावनाओं और व्यवहारों के जो अस्वस्थ तरीके हो जाते हैं, उनको पहचानने और उनको बदलने में महत्वपूर्ण तरीके से मदद ली जाती है। यानी कि सीबीटी एक व्यक्ति के अस्वस्थ विचारों को, फीलिंग्स को, व्यवहारों को पहचानने और बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके द्वारा लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया जाता है या बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारी स्टडीज में पाया गया कि सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत बार जो रिजल्ट्स दवाइयों से मिलते हैं उससे भी कई बार अच्छे मिल जाते हैं। तो इससे बहुत अधिक प्रभावी रिजल्ट मिलते हैं। सच बात यह है कि सीबीटी इस सिद्धांत पर काम करती है कि इसके द्वारा व्यक्ति के विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं और क्रियाएं जो आपस में जुड़ जाती हैं और इनमें जो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं, और ये नेगेटिव जो है एक चक्र बना देती है व्यक्ति के लिए। उस चक्र को सीबीटी तोड़ती है। छोटी छोटी जो समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, उनको छोटी छोटी समस्याओं में तोड़ देती है और उन्हें बहुत अधिक सकारात्मक रूप दे देती है और व्यक्ति के लिए बहुत आसान स्थिति पैदा कर देती है। तो सीबीटी बहुत बड़ा रोल करती है व्यक्ति की भावनाओं, व्यक्ति के फीलिंग्स, व्यक्ति के व्यवहारों को बदलने में। तो सीबीटी का उपयोग किस किस तरीके से, किस किस प्रॉब्लम में किया जाता है, ध्यान रखिए। सीबीटी बहुत सारी बीमारियां या मानसिक बीमारियां हैं उनको ही ठीक नहीं करती है, रोजमर्रा की समस्याओं को ठीक करती है। इससे गैर मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी इसके द्वारा ठीक की जाती है। तो इसके द्वारा क्या क्या मनोवैज्ञानिक बीमारियों को ठीक किया जाता है? इसके द्वारा चिंता से शुरू करके, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, भय यानी कि फियर, पीटीएसडी, फोबिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओसीडी, सब्सटेंस अब्यूज यानी कि जो शराब के जो प्रयोग लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा शराब के आदी हो जाते हैं या बहुत अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस लेते हैं, नशे का प्रयोग करते हैं, उनका इलाज होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर तो क्या इलाज होता है? स्किज़ोफ्रेनिया का होता है। सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, उसका हो जाता है। एडीएचडी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस तरह की जो गंभीर मानसिक बीमारी है, इन सब का जो है ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी की इस प्रकार में यानी कि सीबीटी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सीबीटी के द्वारा गैर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का को भी ठीक किया जाता है। गैर मनोवैज्ञानिक समस्या में अनिद्रा आ जाती है, क्रोनिक दर्द, लगातार बहुत समय से कोई दर्द आप महसूस कर रहे हैं तो उसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा क्रोनिक फटिग जो सिंड्रोम होता है, जो व्यक्ति हमेशा फटिग महसूस करता है, उसका भी होता है। माइग्रेन का होता है, आईबीएस का होता है। इसके अलावा रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं, जैसे रिश्तों की समस्याएं होती हैं, तलाक से पहले जो लोगों के बीच में समस्याएं चलती है, तलाक के दौरान चलती है, तलाक के बाद चलती है। इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के लोगों में सैडनेस रहती है, निराशा आ जाती है। स्टूडेंट्स की जो आज लगातार स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें अपने पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक प्रेशर होता है। तो उन सब समस्याओं का ट्रीटमेंट या उनका उपचार इस साइकोथेरेपी की प्रकार यानी कि सीबीटी के द्वारा किया जा सकता है। तो सीबीटी सोचिए आप कितना काम कर सकती है। न केवल गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल इसके द्वारा किया जा सकता है, बल्कि जो गैर मनोवैज्ञानिक समस्याएं उनका हल किया जा सकता है और रोजमर्रा जो जीवन में हम सब आप झेलते हैं उनका भी इलाज इसके द्वारा किया जा सकता है। अब सीबीटी कैसे काम करती है? सीबीटी एक इस तरह की थेरेपी है जो मुख्यतः प्रेजेंट पर आधारित है, यानी कि वर्तमान पर केंद्रित है और ये लोगों को उनकी मदद करने में सक्षम करती है। यानी कि लोग स्वयं अपनी मदद खुद कर लें, इस तरह का उनको उनकी स्थिति, मनोस्थिति बदल देती है। तो सीबीटी को के प्रयोग करने के तरीके क्या है? सीबीटी एक एविडेंस
बेस्ड थेरेपी है, यानी कि साक्ष्य आधारित थेरेपी है, और ये व्यक्ति को खुद अपना डॉक्टर बना देने के लिए सक्षम होती है। एक तरह से ये व्यक्ति जब इसको इस्तेमाल करता है तो वो अपना डॉक्टर खुद ही बनने की स्थिति में आ जाता है। तो इसके 4 स्टेप्स ऐसे हैं जिनके द्वारा ये कंप्लीट होती है, उनको हम समझेंगे। तो इसके 4 स्टेप में पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले व्यक्ति जो है समस्या की समझ इसके द्वारा हासिल करता है। सीबीटी थेरेपी द्वारा व्यक्ति जिसको कोई मानसिक समस्या है, रोजमर्रा की समस्या है या गैर मनोवैज्ञानिक समस्या है, वो समस्या की समझ हासिल करता है। और इस थेरेपी की शुरुआत में व्यक्ति अपनी चुनौतियां, अपने द्वारा देखे गए लक्षणों और अपनी चिंताओं पर जो है वो थेरेपिस्ट से डिस्कस करता है, जिससे थेरेपी के लिए वो अपना लक्ष्य तय कर पाता है। लक्ष्य तय कर पाने में मदद मिलता है या मदद मिल जाती है। तो इस तरह पहले स्टेप में समस्या की समझ हासिल की जाती है और एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। नंबर 2 पर सवाल किए जाते हैं। थेरेपिस्ट या जो चिकित्सक होता है वो क्लाइंट से कई तरह के सवाल पूछता है, जिसमें अतीत की कोई ट्रॉमा की स्थिति हो, कोई बुरी घटना उसके साथ घटी हो, या बहुत सारे परेशान करने वाले विचार उसके दिमाग में चल रहे हों, या भावनाएं हों, या व्यवहार करने लगा हो। तो इन भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को स्वस्थ तरीके से कैसे हैंडल किया जाए, या स्वस्थ तरीके कैसे नए बदले जाएं, जो उनके गलत तरीके पैटर्न विकसित हो गए उनको कैसे किया जाए, और वो जो चुनौतियां उसके सामने पैदा हो गई है उनका किस तरह उनको ट्रीट किया जाए, डील किया जाए, ये इस सेकंड स्टेप में बताया जाता है। थर्ड स्टेप में जो समस्याग्रस्त जो विचार होते हैं, क्लाइंट के मन में जो व्यवहार होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान की जाती है, यानी कि जो उसकी मूल बीमारी है, जो समस्या है, उनको पहचान करने में जो खास तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो पहचानने का ही किया जाता है, ताकि उनको सही ढंग से ट्रीट किया जा सके, डील किया जा सके। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोथेरेपिस्ट होता है, ये इंटरेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर जो है कि सेशंस लेता है, और क्लाइंट से जो है को जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो कठिन परिस्थितियां होती हैं उनमें उसको प्रतिक्रिया देने पर तैयार करता है। वो कठिन परिस्थितियों में भी जिनमें वो स्थिति में वो सोच नहीं सकता, ऐसी परिस्थितियां होती हैं उसके लिए, उनमें वो प्रतिक्रिया दे, इस तरह की मनोस्थिति उसकी बना देता है, और एक जो है क्लाइंट को तैयार करता है कि वो अपने व्यवहार को बदल पाए, वो अपने विचारों को स्वस्थ कर पाए और सही ढंग से रिस्पॉन्स दे पाए, प्रतिक्रिया दे पाए। और ये सब चीजें लेखा जोखा की जाती है, डायरी इनकी मेंशन की जाती है। इस तरह एक क्लाइंट के द्वारा ये थर्ड स्टेप में चिकित्सक के द्वारा या मनोचिकित्सक के द्वारा करवाया जाता है। नंबर 4 पर जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए जो है चिकित्सक उसके साथ पूरी तरह से गहनता से काम करता है। तो जो मनोचिकित्सक होता है वो क्लाइंट के नेगेटिव इमोशंस को बदलने का प्रयास करता है, जो थॉट्स होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं, उनको चेंज करने में उसकी मदद करता है, जिससे क्लाइंट अपना परसेप्शन तैयार कर पाता है, अपना दृष्टिकोण तैयार कर पाता है। और फिर वो इस तरह जब तैयार कर पाता है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो पहले नेगेटिव होते हैं, वो सारी चीजें, जो फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं, जो विचार, जो थॉट्स, जो व्यवहार जो नेगेटिव होते हैं, वो सब पॉजिटिविटी की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार इन 4 स्टेप्स में सीबीटी को कंप्लीट किया जाता है। तो जनरली जो सीबीटी है ये 12 से 20 सेशंस के बीच चलती है, और फिर अगर इनका कम या ज़्यादा करना है तो जो पेशेंट है उनकी समस्या पर डिपेंड करता है कि उसकी समस्या कितनी गंभीर है, उनकी मानसिक समस्या या बीमारी कितनी गंभीर स्थिति में है, इसके आधार पर इसके सेशंस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सीबीटी में के बाद अधिकांश लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ये देखा गया है कि सीबीटी जो है जिस पर इम्प्लीमेंट की जाती है या जिसको दी जाती है, या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए यूज की जाती है, उसके अधिकांश जो समस्याएं हैं वो ठीक होने लगती हैं। लेकिन सीबीटी जो है तनाव की स्थितियों को गायब नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि तनाव की सारी स्थितियां गायब कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें जो पहले व्यक्ति नेगेटिव होता है वो सकारात्मक हो जाता है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देने लगता है, अपने आप को बेहतर महसूस करता है, आनंद उसको आने लगता है जीवन में, वो अपने काम पे जा सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है, सुसाइड के थॉट्स गायब हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन तनाव की स्थितियां जो हैं, तनाव की स्थितियां तो एज रहेगी, तो उनको गायब करना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो कभी कभी क्या होता है कि सीबीटी जो है वो अस्थायी असुविधा या तनाव भी इसमें हो सकता है। लेकिन जो एक एक्सपर्ट होता है, जो एक्सपर्ट
जो थेरेपिस्ट होता है वो इन समस्याओं से निपट लेता है। उनके लिए बहुत आसान बात होती है। जिन लोगों को ब्रेन की कोई समस्या है या मस्तिष्क रोग है या कोई चोट लगी है, उनके लिए सीबीटी टेस्ट उतना अच्छा साबित नहीं हो पाता। सीबीटी में सक्रिय रूप से भाग लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि क्लाइंट को भी सक्रियता दिखानी पड़ती है और चिकित्सक को या थेरेपिस्ट को भी सक्रियता दिखानी पड़ती है, और एक डायरी मेंशन करनी पड़ती है जिनमें अपने जो थॉट्स हैं, हैबिट्स हैं, विचार हैं, व्यवहार हैं जो खराब हो चुके हैं उनको भी लिखना होता है, जो सुधार हो रहे हैं उनको भी लिखना होता है। तो इस तरह सीबीटी थेरेपी को कंप्लीट किया जाता है। सीबीटी में चिकित्सक और क्लाइंट के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर अगर आपको चिकित्सक पसंद नहीं है तो आप तुरंत चिकित्सक को बदलने की बात भी कर सकते हैं। अगर वो आप नहीं बदलेंगे तो सीबीटी अपने आप में सही रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसलिए और बहुत सारी स्थितियों में ये भी होता है कि बहुत से लोग तुरंत समाधान चाहते हैं, उनको लगता है सीबीटी दे रहे हैं तो बहुत जल्दी समाधान मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सीबीटी आपको तुरंत समाधान नहीं देती, उसमें सेशंस पूरे कवर करने होते हैं। उसके बाद आपको अपनी समस्या पर सही ढंग से समाधान मिलने लगते हैं और स्थायी रूप से मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलने लगते हैं। तो इस थेरेपी में, थेरेपी यही नहीं कोई भी थेरेपी हो, आज हम सीबीटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये मोस्टली बहुत ज़्यादा इसको काम में लिया जाता है। और जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या जो रोज़मर्रा की समस्याएं होती है, तो उसमें सीबीटी को काम में लिया जाता है और आपकी समस्याओं को इसके द्वारा ठीक किया जाता है, इस विधि के द्वारा ठीक किया जाता है। और इस वीडियो में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा आप कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।